22 सितंबर 2023 को संसद के दोनों सदनों से विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास होने के बाद मोदी जी देश की जनता को बधाई देते हुए आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। 22 सितंबर 2023 में विमेन रिजर्वेशन बिल पास तो हो चुका था, लेकिन सरकार ने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये चाहते तो आज भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन इस बिल के अमेंडमेंट की आड़ में ये डीलिमिटेशन बिल पास करना चाहते थे, जो सदन में पास नहीं हुआ। और अब साहब के तेवर बदल गए हैं। कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी है। कांग्रेस एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सम्राट चौधरी 7वीं फेल हैं, लेकिन जब एक न्यूज एंकर ने उनसे इस पर सवाल किया तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? देखिए, पास किया भी तो कि नहीं किया? ये आपका प्रश्न है कि किसी और? प्रशांत किशोर का प्रश्न पूछिए। मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूँ। ये फंस गया सीएम। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है क्या कि पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी, हाँ। व्हाट इज इट सर? ये क्या है? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को। अच्छा, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ। क्या बोला तूने? मैं जो बोलता हूँ वो एफिडेविट में रहता है। मैं कोई नई बात किसी मैं ये पूछ रही हूँ कि 10वीं सम्राट चौधरी ने पास की नहीं की? मैंने आपको जवाब दे दिया। बताइए ना। आप समझ ही नहीं रही तो आप हमको क्या नहीं, थोड़ी सी हो सकती है। मैंने तो बता दिया आपको। जो पहुंचा 7वीं फेल। आपको जो जानकारी लेना वो है उसमें। सम्राट अब वही चौधरी अगर अपने मुंह से कह नहीं, दें, अरे विरोधियों की जुबान बंद हो जाएगी। सही पकड़े हैं। आपने 2010 में एक एफिडेविट दाखिल किया, जिस वो एफिडेविट सबको पता है, कोई आपको बताने का नया नहीं है। सुनना क्या है, सुनने नहीं आया हूँ मैं, सुनने नहीं आता। अरे सुनिए ना सर। अच्छा, नहीं। चलिए, तो ये देख रहे हो कैसे करता है ये? मतलब सम्राट चौधरी अपने मुंह से क्यों नहीं कहना अरे चाहते? मैं तो क्या? एफिडेविट करता हूँ। पर्दादारी क्या है? मैं एफिडेविट करके बता रहा हूँ। अब आपको क्या बताना है? यहाँ भट्टगवार। मुझसे क्या कोई पूछे कि मैंने 10वीं कौन से वो साल में ठीक है, पास वो आपका दायित्व मैं है। कहूंगी आप- मैंने 1998 में 10वीं पास किया। मैंने कहा कि हमने अपनी बात रख दिया। आपको और कोई प्रश्न है तो पूछिए। मतलब मैट्रिक में गड़बड़ झाला है। वाह दीदी, वाह दीदी। अच्छा, अमित शाह तो देश की संसद में खड़े होकर कहते हैं कि भाई मुझ पर गुजरात में आरोप लगे, जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिल गई, मैं बेदाग नहीं निकल गया, तब तक मैंने पद नहीं संभाला। आप बता दिए आरोप क्या है? अभी बता दे भाई। डिग्री का नहीं, डिग्री का। डिग्री पर एक सवाल है जिस पर आप अरे, खुलकर आप- सामने नहीं आप- आना आप- चाहते। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। डिग्री से कोई यहाँ सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनता। बात तो सही है। कि एक मामले में हमको कहीं से भी प्रूफ करके दिखा दीजिए, आधे घंटे में इस्तीफा करके घर चला जाऊंगा। कहाँ फर्क पड़ता है इससे? अब गर्दा उड़ेगा भाई। आपके हलफनामे में लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। तो सबसे पहले तो यही गुत्थी खोली ना अरे मेरे पूरा दर्शकों के दे- सामने। पूरा दे- अगर 10वीं किसी ने पास नहीं किया अरे तो वे फिर मैं- वो डॉक्टरेट तो- ऑफ लिटरेचर कैसे हो सकता है? ये इसके दिल में खोट है। वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ डॉक्टर ऑफ कैलिफोर्निया से। लीट जो है जी। वो तो मैंने कहा है, ये ऑनररी है। मैं डॉक्टर नहीं लिखता हूँ, वो मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा है। कहाँ गलतफहमी में? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो आपने एक मुकदमा नहीं किया? प्रशांत किशोर इतना बड़ा झूठ फैला रहे हैं। खत्म, गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। आपकी कमाई का कोई साधन नहीं और आप कपड़ा रोज 3 बार बदल रहे हो, नींबू काट पहन रहे हो, कहाँ से आता है पैसा? काम कोई है नहीं, धंधा कोई है नहीं, बायोडेटा में लिखा समाज सेवा और फॉर्च्यूनर में चल रहे हो झमाझम। 4 गाड़ी आगे 4 पीछे। कोई कह रहा राष्ट्रवाद लाएंगे, कोई कह रहा जी समाजवाद लाएंगे, कोई कह रहा जी कांग्रेस लाएंगे। क्या? और 250 ग्राम की चेन डाले गले में। कैसे कैसे जैसे आदमी अल्टो नहीं खरीद सकता, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं ले सकता भारत का आम आदमी, वैसे आप लोग जहाज में चल रहे हो, निजी जहाजों में है।
और ज्ञान बांट रहे हो कि गरीब के लिए वो रात भर जग रहे हैं, छत पे टहल रहे हैं। हमने आप लोगों के घरों में कप प्लेट देके पूछो ये कटोरी कहां से आई, बोले ये इटली से आई, बोले ये बोले पेरिस से आया गिलास। गरीब के लिए रो रहे हो? ये तमाशा नहीं किया करो भाई, इतना तो मत किया करो। लोग सुनते होंगे टीवी पर, इस पर तो क्या कहते होंगे? जहर खाने का मन करता होगा गरीब आदमी का। उसके गरीबी के साथ मजाक मत करिए। आप रोटी नहीं दे सकते तो शांत तो रहिए। काजू बादाम खाने के बाद बाहर निकले और ये कहें कि मैं भी भूखा हूं, ये तो झूठ मत फैलाइए। क्या आपके घर में बाल बच्चों की शादियां नहीं देखी हमने? नहीं देखी क्या? आप लोगों ने जितनी नहीं देखोगे, राघवेंद्र ने, कपिश ने, आनंद ने, उतनी मैंने देखी और विक्रम राव साहब ने देखी। आपके नेताओं के यहां शादियां, पैसा ऐसे बहते देखा। कानपुर में तो गंगा में भी उतना जोर नहीं है, ये गंगोत्री गंगा समझो, ऐसे पैसा बहते देखा। एक नेता की यहां शादी हुई थी परिवार में, जहाज ऐसे उड़े जैसे विक्रम टेम्पो चलते हैं चमनगंज से कानपुर में, उस फ्रीक्वेंसी में जहाज उड़े। विक्रम राव साहब ने कह दिया मुझे पान खाना है, बोले जहाज ले जाओ पान खा के। कपिल श्रीवास्तव ने 2 मिनट बाद बोला हमको भी खाना, बोले इंडिया दूसरे विमान से ले जाओ। मैंने देखा, बताऊं नाम, चेहरे खराब हो जाए। स्विस कॉटेज बन रही, स्विस कॉटेज शादी ब्याह में। यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना, तो अभी आप फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे क्या फर्क पड़ता है? होम मिनिस्टर ने आज बोला कि हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। खुद का ढिंडोरा क्या पीटना? पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। पराक्रमी बने, विजयी बनेंगे लोग बोलेंगे ना, आपको जाने की क्या जरूरत है इतने सारे जगह? शेम ऑन यू। आप बोलते हैं ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है, तो बॉर्डर में आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भी वही कर रहे हैं, कि वो भी ममता दीदी भी कर रही है। सर, किसी का कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसका सब आता है। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रम्प मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा। हम भी सोचते हैं, पहले बोलते हैं कि पीओके हमारा है, लेके छोड़ेंगे। आज बोल रहे हैं डे 1 से हम तो नॉन एस्केलेटरी है। वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे। वो 2 मारेंगे, हम 10 मारेंगे। वो 26 मारेंगे, हम 100 मारेंगे। पूरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा। सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया, देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। सर, हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। दे नीड देयर लीडर, देयर प्राइम मिनिस्टर टू स्टैंड अप एंड स्पीक। 124 बार मन की बात हो गई, 125 बार हो जाती ना। सर, कहानी बहुत अच्छी बनी, पकोड़े बहुत अच्छे बने, लेकिन सरसों की जगह केरोसिन तेल डाल दिया, बस यही हो गया। हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये जो विश्व गुरु बने घूमते हैं ना, दुनिया के सामने देखो उनकी सच्चाई कैसे उजागर हो रही है। अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में नेपाल के, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ तक कि नामीबिया जैसी देश के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। ऐसा देश जिसकी चर्चा अमूमन काफी कम होती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो खुद को विश्व गुरु बताते हैं, उनका नाम इस लिस्ट में कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्व पटल पर उनका कोई योगदान ही नहीं है। विदेश नीति उनको आती नहीं है,
विदेश नीति बस इवेंट मैनेजमेंट बनकर रह गई है और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी हर मोर्चे पर फेल साबित हुए हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार का ये विश्व गुरु वाला नैरेटिव पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। मोदी की ये सारी हवाबाजी पैसे खर्च करके बनाई गई थी और ये फर्जी इमेज अब दरकने लगी है। झूठी ब्रांडिंग से हकीकत नहीं छिपती और आज इस लिस्ट से साबित हो गया है कि मोदी को कोई नहीं पूछता। हाथ मिलाने का बड़ा शौक है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हाथ नहीं मिला नहीं तड़प रहे। बैगन। अरे क्या एकदम से जैसे दुल्हा अंगूठी ढूंढता है शादी की रस्म में, ऐसे हाथ ढूंढ रहे उनका। अरे नहीं पकड़ा कोई बात नहीं। नहीं मैडम हाथ मत मिलाइएगा, हमारे चचा का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है। हाँ जरा संभल के। ये भी मैं पहली बार बोल रहा हूँ। मुझे हमारे अफसरों को क्या लगे मालूम नहीं। बोल हाँ। एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो माइंड लाज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। मैं हैरान हूं, अभी तक देश के इतने बड़े पंडित लोग इतनी मुझे गालियां देते हैं लेकिन उनका दिमाग यहाँ नहीं चलता है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? कुछ भी का डेटा उठा के देख लीजिए। हाईएस्ट क्राइम इन द कंट्री वहीं पर है जहां पे भाजपा की सरकार है। ये कुछ डेटा लेके आया हूं मैं एनसीआरबी का, इन्हीं की एजेंसी का, ये राष्ट्रीय, ये देश में इन्हीं की सरकार है, इन्हीं की एजेंसी है। एनसीआरबी का डेटा जो बताता है उत्तर प्रदेश में जो है वो हर साल 7,90,000 लोगों के साथ क्राइम होता है, जिसमें हाईएस्ट अगेंस्ट वुमेन है। इसमें यह लिखा है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, 187% क्राइम हर साल बढ़ता है, जिसमें हाईएस्ट वुमेन है। जिसमें ये लिखा है कि राजस्थान के अंदर 8,000 महिलाओं के साथ जो अपराध होता है वो हर साल बढ़ता है, जिसके अंदर ये लिखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर अमंग टॉप स्टेट्स इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन हाईएस्ट वायलेंट क्राइम्स होते हैं, जहां पे वहां पे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन क्योंकि बंगाल का चुनाव आ गया तो अब ये बंगाल के शक्तिमान बन के वहां पहुंच जाएंगे। पूरे देश में जहां इनके पास पर सत्ता है वहां कुछ नहीं करेंगे। आप रोजगार की बात करेंगे, ये कहेंगे धुरंधर देखो। अब तो चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं धुरंधर देखी कि नहीं देखी। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने एक वो जो आदित्य धर है डायरेक्टर, वो बड़ा डिटेलिंग के लिए जेनजी बात कर रही है। एक आधी फिल्म एप्स्टीन फाइल पे भी बनाए, वो डिटेलिंग में जाए जरा, डिटेलिंग बताए। कोई होगा हमें नहीं है। मतलब आज पूरे देश के सामने इन्होंने बताया एप्स्टीन फाइल में क्या है। सारी दुनिया को पता, आपको नहीं पता क्या है। मंत्री जी का, हरदीप पुरी जी का उसमें नाम आया और ये बता रहे हैं कि वो क्या है। देख लीजिए पूरे देश को इन्होंने बताया। और दूसरी बात ये भी क्या कह रहे हैं, पहले हम दर्जन पे चाकू रखाए वो बचाएं या विकास करें। अरे दिल्ली वालों को भी तो ये कहा था आपने। आज दिल्ली में आपकी सरकार आ गई, आपने कहा था हम 2500 रुपए देंगे, दिए क्या? नहीं दिए। आपने कहा कि हम होली दिवाली सिलेंडर देंगे, दिए क्या? सिलेंडर की लाइनों में खड़ा कर दिया आपने कहा हम बांग्लादेशियों को पकड़ के बाहर करेंगे, 40,000 वोट काट दिए, कहाँ गए वो? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते, हमें अध्यक्ष से बताना चाहिए। बताइए, एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। धर्म का सर्टिफिकेट क्या ये बांटेंगे? मंदिर में कौन जाएगा, कब जाएगा, क्या ये इनसे हमें अनुमति लेनी पड़ेगी? मंदिर क्या एक टीआरपी बन गया है? प्राण प्रतिष्ठा क्या एक टीआरपी बन गया है? इनके वाणी में इतना हिंसा क्यों, इतना घृणा क्यों, इतनी घृणा क्यों है? आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आपके अंदर घृणा हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप नफरत फैलाते हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप दूसरे पे गोली चलाते हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते जब आप दूसरे के धर्म के अनुष्ठान को अगर आप कलंकित करते हो। 2024 के चुनाव के प्रचार में मंगलसूत्र की बात की। क्या आपको पता है कि उस समय आपके इस कानून के कारण, नोटबंदी के कानून के कारण, कितने महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया ताकि वो अपनी बच्ची का शादी कर पाए? तब आपको मंगलसूत्र की याद नहीं आई? 8 साल हो गए, 8 साल हो गए, क्या हासिल किया मुझे बताए। और फिर क्या कहते हैं कि नोटबंदी लाया डिजिटल करने के लिए। प्रधानमंत्री का ऐड भी आया पेटीएम के साथ। और कितना डिजिटल हुआ? 8 साल में कितना डिजिटल हुआ? और मोदी जी ऐसे ऐसे दिखा रहे हमें। शादी है, घर में पैसे नहीं, ऐसे ऐसे दिखा। आदरणीय राजनाथ सिंह एक शब्द तो कहते हैं, आप पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए? कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं? ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। और आज भी 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी।
तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं। सहारनपुर की लड़की की और सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है, यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के स्वादा होता है। फिर से बोल के दिखाइए, फिर से। यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के स्वादा होता है। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। ये तो लेने के देने पड़ गए। तो लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं दिन में? 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में। आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं? और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। परमात्मा ने भेजा, ऐसा भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा हुआ। ये किसने लिखा? शूटिंग बंद करवाओ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।